हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए सुनाते हैं आपको नई होली की कहानी। इस बार होली पर कालू गौरी ने अपने रंगों की दुकान लगाई थी। अब तो गौरी कभी जहाँ भी जाती और जहाँ से भी गुजरती सब पक्षियों से एक ही बात बोलती थी, उसकी दुकान के बारे में। टोनी चिड़िया, रंग खरीदने जंगलों से बाहर मत जाना, हमने रंगों की दुकान लगाई है, सब कुछ हमसे ही खरीदना, हम तुम्हें बहुत अच्छे रंग और बहुत ही डिस्काउंट में दे देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं गौरी बहन, मैं आपसे ही रंग खरीदूंगी। जब आपने रंगों की दुकान लगाई है तो दूर क्यों जाना, सारे रंग मैं आपसे ही खरीदूंगी। हाँ हाँ, याद रखना, दोनों चिड़ा से भी बोल देना कहीं वो दूसरी दुकान से रंग ना खरीद ले। हाँ गौरी कवि, क्यों नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं उनसे बोल दूंगी। ऐसे गौरी कवि बोलकर अपनी दुकान पर चली जाती है। कालू, मैंने टोनी चिड़िया, बुलबुल चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर सबको बोल दिया है हमारी नई दुकान के बारे में, वो हमसे ही सारे रंग खरीदेंगे। ठीक है गौरी, बहुत अच्छी बात है। तो गौरी, मैं जल्दी जल्दी रंगों में लाल मिट्टी मिला देता हूँ, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। ऐसा बोलकर कालू रंगों में मिट्टी मिला देता है। तभी उसकी दुकान पर एक कबूतर आता है। कालू, मुझे 100 रुपए के गुलाल दे दो, मेरी पत्नी मायके जा रही है तो उसी के साथ भेजनी है। क्या कबूतर भाई, बस 100 रुपए के रंग चाहिए, लेने हैं तो कम से कम 500 रुपए के रंग तो लो। आप रंग अपने ससुराल भेज रहे हो तो कम से कम 500 रुपए के तो रंग रखो। सोचो, अगर होली खेलते हुए रंग खत्म हो गए तो आपकी क्या इज्जत रहेगी, सब तुम्हें कंजूस कहेंगे। ऐसा है तो गौरी, आप 500 रुपए के ही रंग दे दो, ससुराल में इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। फिर कालू कौवा कबूतर को 500 रुपए के रंग दे देता है। कबूतर उसे 500 रुपए गुलाल के दे देता है। कबूतर तो वो मिट्टी वाले रंग लेकर अपने घर चला जाता है। था कालू, इसे कहते हैं तेज दिमाग, पहले ही दिन ग्राहक से 500 रुपए बना लिए। हाँ गौरी, अगर ऐसे ही रंग बेचेंगे तो सारे कलर जल्दी ही बिक जाएंगे और सारे कलर जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, सारे कलरों में दोगुनी मिट्टी मिला देता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ कालू, आइडिया तो अच्छा है। कालू, लगता है इस होली हम पक्के ही अमीर हो जाएंगे। कालू, चोरी पकड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। इस तरह से कालू गौरी लालच में आ जाते हैं और अपने रंगों में ढेर सारी मिट्टी मिला लेते हैं। वहीं पर मिट्ठू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मिट्ठू की पत्नी कहती है, मिट्ठू जी, आप कहीं और से कलर ना लाना, अपनी पड़ोसन गौरी ने रंगों की दुकान खोली है। क्या कहा? उन कौवों ने रंगों की दुकान खोली है? वो बहुत ही बदमाश हैं, बिना बेईमानी का कोई काम नहीं करते, मैं उनसे रंग नहीं खरीदूंगा। अरे पति जी, रंगों में क्या ही बेईमानी, आप खरीद लेना, गौरी ने खासकर कहा है अगर आप कहीं और से लाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम कहती हो तो चलो चला जाता हूँ, लेकिन वो विश्वास के काबिल नहीं है। ऐसा मिट्ठू तोता बोलकर कौवे की दुकान पर चला जाता है। आओ मिट्ठू तोते, बताओ कितने का रंग दूं तुम्हें? नहीं नहीं, पहले आप मुझे रंगों की जांच कराएं, मैं तभी रंग लूंगा। मिट्ठू, क्या तुम्हें हम पर जरा सा भी विश्वास नहीं है? अब आप ही बताएं, रंगों के साथ हम क्या कर सकते हैं? मिट्ठू तोता तो सोच में पड़ जाता है। वैसे बात तो सही है इस कौवे की। ठीक है कौवे, मुझे 50 रुपए का गुलाल दे दो और 50 का ही रंग दे दो। फिर कालू कौवा जल्दी से 100 रुपए का रंग दे देता है और गुलाल भी दे देता है। मिट्ठू वहां से चला जाता है। बस 100 रुपए का ही खरीदा, अकड़ तो ऐसे दिखा रहा था जैसे कि पूरी दुकान ही खरीद लेगा। गौरी बहन, मुझे 1000 रुपए के रंग दे दो, लाल, हरा, पीला, नारंगी, जो भी रंग हो, मुझे सारे रंग दे दो। अरे वाह मुनमुन बहन, आप इतने सारे रंग खरीद रही हो, क्या बात है, सबको ऐसे ही रंग खरीदने चाहिए, आखिर साल में एक ही बार होली आती है। नहीं कालू भैया, इतने सारे रंग कभी नहीं खरीदती मैं, दरअसल इस बार सारे रिश्तेदार मेरे घर होली खेलने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं इतने सारे रंग खरीद रही हूँ। ऐसा बोलकर मुनमुन 1000 रुपए दे देती है और अपने सारे रंग का थैला लेकर चली जाती है। गौरी अपने मिट्टी वाले कलर खूब जोरों से बेच रही थी और किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा था।
तभी टोनी चिड़िया वहाँ से गुजरती है। टोनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा मेरे दोस्तों ने रंग खरीद लिए हैं होली के लिए, आप मुझे भी होली के लिए रंग खरीद कर दे देंगे? तभी टोनी चिड़िया कहती है, हाँ बेटी, थोड़े से पैसे तो हैं, चलो कालू भैया की दुकान पर चलते हैं और कुछ रंग खरीद लेते हैं। फिर वो दोनों कालू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। कालू भैया मुझे 20-20 रुपए के रंग दे दीजिए। बस चिड़िया 20 रुपए, कम से कम 100 रुपए का तो लो। कालू भैया मेरे पास बस 20 रुपए ही हैं। टोनी चिड़िया तुम ही सोचो 20-20 रुपए में क्या आएगा, कम से कम 100 रुपए का तो लो। कालू भैया मेरे पे इतने ही रुपए हैं, आप तोल कर 20 रुपए में 10 ग्राम आएंगे, जितने भी आएंगे आप मुझे दे दो। हाँ ठीक है 10 ग्राम आएंगे। तो टोनी चिड़िया मैं तुम्हें 10 ग्राम दे देता हूँ, अब कम से कम 10 ग्राम ही दे दो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। फिर कालू कौवा चिड़िया को 10 ग्राम गुलाल तोल कर दे देता है। क्या कालू भैया बस इतना सही 10 ग्राम हो ही नहीं सकता? चिड़िया तुम्हारे सामने ही तोला है, चाहे तो तुम भी तराजू में चेक कर लो। चिड़िया कौवे के तराजू को देखती है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो गुलाल की थैली देखती है, हाँ वजन तो 10 ग्राम ही है, लेकिन इतना थोड़ा क्यों है, जबकि गुलाल तो हल्का होता है, कहीं ज्यादा भी चढ़ता है। अच्छा तो अब समझ आया, इसमें इन्होंने मिट्टी मिला रखी है। अब जाती हो यहाँ से या खड़ी खड़ी टाइम वेस्ट करती रहोगी? जल्दी जाओ, ग्राहक तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं। गौरी मैं जानती हूँ तुमने इस गुलाल में मिट्टी मिला रखी है, जिसके कारण थोड़ा ही चढ़ता है। चिड़िया हम पे झूठा इल्जाम मत लगाओ, हम पूरी ईमानदारी से रंग बेच रहे हैं। अब जाओ यहाँ से वरना तुम्हारे को छोड़ूंगी नहीं, लड़ाई हो जाएगी। निकलो यहाँ से, मुझे नहीं लेना आपके मिट्टी वाले रंग। चलो गुड़िया यहाँ से, हम कहीं और से रंग लेंगे। इन्होंने तो सारी मिट्टी मिला रखी है। चिड़िया की ये बात सुन के वहाँ पर खड़े हुए पक्षी भी चौंक जाते हैं। वहाँ पे एक बूढ़ी चिड़िया भी होती है, वह कहती है, क्या बात है बेटी, क्या सही में इसमें मिट्टी मिली हुई है? मुझे तो सही से दिखता नहीं है, तो मुझे पता नहीं है। हाँ माँ जी, अगर विश्वास नहीं होता तो आप किसी और से दिखवा ले। ये चिड़िया ऐसे ही बोल रही है, तभी वहाँ पे मुनमुन अपने रंग लेकर आ जाती है। कालू भैया मुझे तो दुकान में ठीक से नजर नहीं आया, लेकिन आज घर में खोल कर देखा तो सारे रंगों में मिट्टी मिली है। मुझे नहीं चाहिए, आपके रंग मेरे पैसे वापस दे दीजिए। तभी वहाँ पे कबूतर भी आ जाता है। वह कहता है, मेरी पत्नी ने ये रंग वापस भिजवा दिए हैं, इसमें सारे मिट्टी ही मिट्टी मिली हुई है, मेरे पैसे वापस दो। भाई साहब मेरे पैसे वापस दे दो वरना मार खाओगे। कालू डर के मारे सबके पैसे वापस दे देता है। गौरी देख लो, हमने लालच किया इसलिए हमें लालच की सजा मिल गई, अगर हम लालच नहीं करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ कालू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।